जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टीवीएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ और लेखक को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो इसके पहले बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने गद्य खंड के पाठ और लेखक को याद किए थे और आज हम लोग काव्य खंड के पाठ और लेखक को याद करेंगे बहुत ही ट्रिक से। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले वाला वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसको भी आप लोग एक ही बार में देखकर ही क्लास में याद कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे याद होता है। यहाँ पे है करबख, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे करबख, करबख से याद आ रहा है बक बक, करबा बक बक, मालिक बना बड़ा ज़्यादा, मालिक मोहम्मद जायसी, मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी यहाँ पे बोलते हैं जयस्यु। जयस्यु कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं? जब किसी के पास भक्ति होता है वही ना बोलता है जयस्यु जयस्यु। जयस्यु याद कर लो, जयस्यु जयस्यु बोलते हैं भक्ति में। अब यहाँ पे पद, दूसरा नंबर में पद जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो कृष्ण भक्ति, इसका राइटर है सूरदास। तो सूरदास कृष्ण जी के हाथ में होता है बंसी होता है, जिसको वो बहुत ही सुर में बजाते हैं। तो सुर में बजाते हैं कृष्ण जी बंसी को। तो यहाँ पे है कृष्ण जी बहुत सुर में बजाते हैं बंसी को। तो यहाँ सुर से हो गया सूरदास, जो कि है भक्ति काल में। और यहाँ पे है पद, 3 नंबर में है पद, जो कि है राम भक्ति से। और इसके राइटर है तुलसीदास। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो जब भी आप लोग के घर में कथा होता है, पूजा होता है, तो उसमें माँ बोलती होगी कि बाबू जाकर वो तुलसी जी के पत्ता जाकर लेते आओ और उसमें जितना भी प्रसाद है सभी में जाकर डाल दो, जिससे कि सभी प्रसाद शुद्ध हो जाएगा। तो माँ बोलती है कि जाकर तुलसी जी का पत्ता लेकर आओ और राम जी का नाम लेकर सभी प्रसाद में डाल दो। तो हम लोग जाते हैं, वैसे ही करते हैं, जाते हैं तुलसी जी का पत्ता लेकर आते हैं और राम जी के नाम लेकर सभी प्रसाद में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हो गया तुलसी जी के पत्ता से हो गया तुलसीदास, और राम जी के नाम लेते हैं तो राम भक्ति, और पत्ता होता है तो पत्ता से हो गया पद। तो राम भक्ति वाला पद हो गया तुलसीदास, याद हो गया होगा। और यहाँ पे 4 नंबर में है छप, जिसके राइटर है नाभादास। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है छप और यहाँ पे हो गया नाभादास। तो इसको नाभादास को याद कर लीजिए नादा, जिसमें हम लोग गाय को चारा डालते हैं। तो जब भी चारा डालते हैं तो चारा को हम लोग काटते हैं ना, छप छप जब काटते हैं चारा को हम लोग छप छप काटते हैं। तो छप छप से याद कर लीजिए छप पे, और नादा में डालते हैं ना तो नादा से याद कर लीजिए नाभादास। और नादा में क्यों डालते हैं, गाय को क्यों खिलाते हैं चारा? क्योंकि हम लोग उसके प्रति भक्ति होती है। तो भक्ति से हो गया भक्ति काल। अब यहाँ पे है 5 नंबर में कवित, जिसका राइटर है भूषण, और यह है रीति काल को। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग कुछ ऐसे याद करेंगे कि मेरा फ्रेंड है एक भूषण, मेरा फ्रेंड है भूषण, जिससे हमने एक दिन बोला कि भूषण एक कविता सुनाओ ना। तो वो बोला ये कौन सा सुनाओ, आधुनिक वाला, यानी कि जो अभी चल रहा है वो, या भक्ति वाला कोई सुनाओ। तो हम बोले उनसे कि नहीं भक्ति वाला सुनाओ, नहीं आजकल जो चल रहा है वो सुनाओ। तो बोला कौन सा सुनाओ? तो मैं उनसे बोला कि जो रीति काल में चलता हो, यानी कि ना ही भक्ति में चलता हो और ना ही आज के जो दोनों के मिडिल में चल रहा है वो वाला सुना। तो उसने सुनाया कुछ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम लोग इसके राइटर के जन्म तिथि याद करेंगे ना, उसमें बता देंगे, ठीक। अब यहाँ पे है नेक्स्ट 6 नंबर में पुत्र वियोग। इसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पुत्र वियोग, जब भी पुत्र वियोग होता है तो इसमें ज़्यादा दुख किसको होता है? माँ को होता है। तो माँ क्या होती है? माँ एक होती है स्त्री, माँ होती है स्त्री, पुरुष नहीं होती है ना। यहाँ पे देखिए जितने भी राइटर हैं उसमें
पुरुष का जितना भी है सब पुरुष ही है, और एक ही जो है ये स्त्री है। और दूसरा कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, अगर है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग होती हैं तो उसमें माँ ही होती है जो सबसे ज़्यादा चौकना होती हैं। माँ जो होती है सबसे ज़्यादा चौकना होते हैं। चौकना मतलब होता है बेहोश हो जाती है या सुनकर, और जब सब उनको जाता फील होता है वो बेहोश हो जाती है, तो यहाँ पे चौकना हो जाए। तो यहाँ पे सुनकर मतलब हो जाएगा, सुनकर मतलब सुभद्रा कुमारी, और यहाँ पे है चौकना मतलब होता है चौहान। और यहाँ पे होगा माँ है वो भी आज भी माँ वैसे ही उनके प्रेम वैसा ही होता है ना अपने बच्चों के, अपने पुत्र के प्रति। यहाँ पे होगा जाएगा आधुनिक काल। अब यहाँ पे है 7 नंबर। 7 नंबर में है उषा, जिसका राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। उषा का राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। इसको हम लोग याद किसे करेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पे है उषा। उषा का एक मशीन आता है ना, आप तो देखे होंगे, उषा का सिलाई मशीन आता है। तो शमशेर को उसमें से 100 हटा दीजिए तो यहाँ पे बचा मशेर। मशेर को याद करिए तो पढ़िए मशीन। तो उषा क्या आता है मशीन, मशीन से हो गया मशेर। और उषा का जो मशीन होता है सबसे बढ़िया होता है, और खिलाड़ी में सबसे बढ़िया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं। यानी कि जो भी बहादुर हो, जो भी सबसे अच्छा होता है उसे हम लोग बोलते हैं बहादुर। जो बहादुर होता है सबसे बढ़िया होता है, तो मशीन में सबसे बढ़िया होता है उषा। तो इससे हो गया उषा का शमशेर बहादुर सिंह। और वो भी आजकल में चल रहा है उषा का मशीन चल रहा है। और यह 8 नंबर में है जन जन का चेहरा एक, जिसके राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको हम याद किसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जन जन का चेहरा एक, यानी कि जो भी जन है, यानी कि जन है यानी कि आदमी है या जानवर है, सबका चेहरा एक, मतलब नाक होता है, आँख होता है, मुँह होता है, सब मतलब लगभग में सेम ही होता है। और एक होता है हाथी होती है ना, हाथी का चेहरा देखिएगा सबसे अलग होता है, इतना लंबा सा सूंड होता है। हम लोग संस्कृत में बोलते हैं गज, तो गज से याद हो गया गजानंद। जन जन का चेहरा एक होता है, और जो जिसका चेहरा अलग होता है वो होती है गज। गज को हिंदी में बोलते हैं हाथी बोलते हैं, और इसको संस्कृत में गज बोलते हैं। हाथी को संस्कृत में गज बोलते हैं। तो गज से हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये भी है आधुनिक का। यहाँ पे 9 नंबर में है अधिनायक, जिसके राइटर है रघुवीर सहाय। वीर सहाय, इसको हम लोग याद किससे करेंगे, तो अधिनायक राइटर है रघुवीर सहाय। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अधिनायक, नायक मतलब होता है हीरो। तो आप लोग का हीरो कौन है, अपना हीरो बता दीजिएगा। मेरा हीरो है जो रघुवीर, जो दूसरे को सहायता करता है, वो भी आजकल में, जो आजकल के समय में जो दूसरे को सहायता करता है वही रघुवीर होता है, या वही हीरो होता है। तो यहाँ पे अधिनायक, आजकल के ज़माने में नायक कौन है, तो जो दूसरे का सहायक होता है वही, या ये नहीं होता है कि जो वीर होता है वही होता है, जो दूसरे के सहायता करता है वही। तो हो गया अधिनायक रघुवीर सहाय। और कब का, आजकल के हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि आधुनिक का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर, जिसके में प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका राइटर है विनोद कुमार शुक्ला। जो भी बेटे होता है, जो प्यारे बेटे होते हैं, वो जब भी स्कूल जाते हैं तो उसके माँ उसको देती है शुल्क देती है। शुल्क को याद करिए, शुल्क से। तो जब भी जो माँ का प्यारा होता है बच्चा, उसको माँ जाते समय उसको कुछ पैसा देती है, यानी कि शुल्क देती है। तो प्यारे नन्हे बेटे कौन है, विनोद कुमार। विनोद कुमार है जिसको डेली शुल्क मिलता है, यानी कि कुछ पैसा मिलता है जाने के लिए स्कूल। तो इससे याद हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे कौन है, विनोद, जिसको मिलती है शुल्क। तो हो गया विनोद कुमार शुक्ला। यहाँ पे है तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है एक, आप लोग गाना सुने होंगे, जय जय शिव शंकर कटाला गे ना शंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया। जय जय शिव शंकर कटाला गे ना शंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया। तो इससे हम लोग याद हो जाएगा कि जब प्याला शंकर जी के नाम की प्याला पीते हैं ना, तो कोई भी कलह हम लोग को नहीं होता है। या इसे याद करिए, कलह में हम लोग किसको याद करते हैं,
शंकर जी को याद करते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया। और ये है आधुनिक काल के। अब यहाँ पे हो गया 12 नंबर में हार जीत जिसके राइटर है अशोक वाजपेयी। इसको हम लोग याद किससे करेंगे, इसको देखते हैं। तो जब भी हारते हारते हम लोग जीत जाते हैं, जब भी हारते हारते हम लोग जीतते हैं, तो जो जीता है उसके क्या बोलते हैं, विजेता बोलते हैं। तो विजेता से आप याद कर लीजिए वाजपेयी, विजेता से हो गया वाजपेयी। जब हारते हारते हम लोग जीत जाते हैं तो हो जाता है विजेता। और विजेता जब विजेता हो जाता है तो उसमें कोई शोक नहीं होता है, यानी कि कोई दुख नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शोक नहीं होता है, तो हो गया अशोक। और विजेता मतलब होता है विजयी। तो हार के जब जीतते हैं हम लोग तो शोक नहीं होता है और विजयी हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हार जीत का अशोक वाजपेयी। यह है आधुनिक काल के कवि हैं। और यहाँ पे है 13 नंबर और सबसे आखिरी नंबर है गांव का घर। इसका राइटर है ज्ञानेंद्रपति। तो आप लोग देखे होंगे कि गांव के जब घर में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं गांव में, तो वहाँ पे हर घर में जितनी पत्नियाँ होती हैं वो अपने पति को ज्ञान देती हैं। यहाँ पे ज्ञान देते हैं यानी कि ज्ञान से हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। अपने पति को ज्ञान देती है ज्ञानेंद्रपति। कहाँ पे देते हैं, गांव के जो भी घर होते हैं, हर गांव में, गांव के हर घर में अपने पति को ज्ञान देते हैं स्त्री। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोग को याद हो गया होगा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि और याद हो जाएगा। यहाँ पे हो गया करबक का राइटर हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। इसको हम लोग कैसे याद किए थे, तो यहाँ पे बोल रहा है करबा ज़्यादा बकबक ज़्यादा मालिक बनल बड़ा। तो इसे हो गया करबक के मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पे 2 नंबर में था पद जो कृष्ण भक्ति से था। तो कृष्ण जी कैसे बजाते थे, सुर में बजाते थे ना मुरली, कृष्णा जी सुर में बजाते थे मुरली, तो सुर से हो गया सूरदास। अब यहाँ पे है 3 नंबर में पद जो राम जी के भक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे राम जी जब भी कथा होता है, कोई भी कथा होता है, तो इसमें माँ बोलते हैं कि तुलसी का पत्ता लेकर आओ और राम जी का नाम लेकर सभी पत्ता को प्रसाद में डाल दो। तो यहाँ पे हो गया तुलसी जी के पत्ता को नाम राम जी के नाम लेकर सभी प्रसाद में डाल देते हैं। तो इसे याद हो जाएगा कि राम भक्ति से तुलसी जी थे। अब यहाँ पे छप पे इसको याद कैसे किए थे, तो यहाँ पे नाभा दास को हम लोग पढ़े थे नादा। और नादा में हम लोग डालते हैं, जब भी उसमें चारा डालते हैं तो चारा को हम लोग काटते हैं छप छप छप। तो छप से याद हो गया छप्य। और यहाँ पे नादा से याद हो गया नाभा दास। अब यहाँ पे कवि जिसका राइटर है भूषण। तो हमने भूषण से बोला था भूषण एक कविता सुनाओ, तो उसने बोला था कौन सा, आधुनिक या भक्ति वाला। तो वो बोला, मैं बोला कि नहीं आधुनिक में मत सुना और भक्ति में मत सुना, मेरे को सुना और रीतिकाल वाला। तो रीतिकाल वाला वो बता सुनाया। और यहाँ पे है पुत्र वियोग। जब भी पुत्र वियोग होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र वियोग जब होता है तो उसको सुनकर माँ चौकन्ना हो जाती है। सुनकर यानी सुभद्रा कुमारी, और यहाँ पे चौकन्ना होती है यानी कि चौंगान। और ये भी है आधुनिक काल। अब यहाँ पे है 7 नंबर में उषा। तो उषा का मशीन होता है, मशीन से याद किए थे शमशेर। और जो अच्छा चलता है मशीन वो होता है उषा का मशीन। और जो अच्छा चलता है उसके लिए हम बोलते हैं यहाँ पे बहादुर, अच्छा होता है उसके लिए बहादुर बोलते हैं। तो इसको याद करके होंगे उषा का शमशेर बहादुर सिंह। अब यहाँ पे है 8 नंबर। 8 नंबर में हुआ जन जन का चेहरा एक। तुमने याद किया था इसको कि जन जन का चेहरा एक होता है, बट एक हाथी होती है जिसका चेहरा अलग होता है। और हाथी को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं गज। तो गज से यहाँ पे याद हो गया गजानन माधव मुक्ति बोध। अब यहाँ पे 9 नंबर में था अधिनायक। और आजकल के नायक कौन होता है, जो दूसरे के सहायक होता है, यानी दूसरे का सहायता करता है, वही रघुवीर होता है, वही भगवान होता है, या वही नायक होता है, वही हीरो होता है हम लोग को जो सहायक करता है। तो इससे होगा अधिनायक कौन है, जो दूसरे के सहायता करता है, यानी कि सहायक। तो सहायक में कौन है, रघुवीर सहाय। यहाँ पे है 10 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को। तो जब भी प्यारा नन्हा सा बेटा हो तो उसको हम लोग शुल्क देते हैं। तो यहाँ पे माँ किसको शुल्क दे रही है, प्यारे नन्हे बेटे कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ से हो गया विनोद कुमार शुक्ल, उसको मिलती है शुल्क, विनोद कुमार को मिलती है शुल्क, याद हो गया। यहाँ पे 11 नंबर में तुमुल कोलाहल कला में। जब भी हम लोग कला में होते हैं तो शंकर जी को याद करते हैं ना,
जय जय शिव शंकर, कटाला गहना कंकर, जो प्याला तेरे नाम को पिया, ये सुने होंगे आप लोग सब भी। और यहाँ है 12 नंबर में हार जीत। जब भी हम लोग हार के जीतते हैं, हारते हारते जब भी जीत जाते हैं हम, तो हम लोग को शोक नहीं होता है और विजय हम लोग हो जाती है, विजय मिल जाती है हम लोग को। तो यहाँ पे हार के जीतते हैं, हारते हारते जब जीतते हैं तो यहाँ पे शोक हम लोग का नहीं होता है। तो हो गया अशोक, और विजय से हो गया वाजपेयी, हो गया अशोक वाजपेयी हार जीत। यहाँ पे हो गया गाँव का घर। गाँव का घर यानी कि गाँव में घर घर में पत्नियाँ जो भी होती हैं अपने पति को ज्ञान देती रहती हैं, तो ज्ञान देती हैं, तो यानी इससे हो गया ज्ञानेंद्र पति। और कहाँ पे घर घर में, गांव में घर घर में पत्नियां अपने पति को ज्ञान देती हैं, तो हो गया ज्ञानेंद्र पति। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को ट्रिक पसंद आया होगा और क्लास में पूरा याद हो गया होगा। तो अगर याद हो गया होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देखकर और याद कर सके और वो भी एग्ज़ाम में 10 नंबर बना सके। इससे आता है 10 नंबर। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो होगा लेखक के जन्म और मृत्यु पे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा होगा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा पसंद है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।